एक औरत जिसके पास सब कुछ था, लेकिन उसकी हवस उसके साथ ही साथ उसके परिवार का कुछ ऐसा हाल करती है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन वो औरत ने अपनी प्यास को बुझाने के लिए ऐसा क्या किया था? इससे पहले हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 27 जून 2016 गुजरात सूरत, जहां की सर्जन सोसाइटी हाउस नंबर 55 एम, जहां एक 26 साल का दिशित जरावाला अपनी पत्नी वेल्सी और उनकी 1.5 साल की बेटी के साथ रहता था। उस दिन शाम के वक्त वो अपने रिश्तेदार के घर डिनर पे गए हुए थे। लगभग रात के 9:04 पे वो लोग वापस अपने घर आते हैं। दिशित गाड़ी को पार करता है और अपने परिवार को लेकर के फर्स्ट फ्लोर पे जाता है। लेकिन तभी दिशित को याद आता है कि उसने तो पार्किंग की लाइट को ऑन ही रखा है। वो बेडरूम पे जाता है और वेल्सी और उसकी 1.5 साल की बेटी को वहीं पर छोड़ता है और वेल्सी को यह कहता है कि मैं नीचे पार्किंग की लाइट को बंद करके आ रहा हूँ। उसे नीचे पार्किंग में गए हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका था। तभी वेल्सी आवाज लगा करके उसे ये कहती है कि कहाँ हो आप? तो दिशित ये कहता है कि हाँ, मैं आ रहा हूँ, लेकिन 10 मिनट से ज्यादा बीत चुके थे। दिशित ऊपर नहीं आता। तभी जो वेल्सी रहती है वो बेडरूम का गेट खोलती है, तो वो ये देखती है कि उसके सामने 3 लोग हैं। उनके चेहरे पे मास्क लगा हुआ है और वो दिशित को डराते हुए ऊपर लेके आ रहे हैं। वो तीनों लोग बेडरूम के अंदर आते हैं। उसमें से एक दिशित का हाथ पांव पकड़ता है और बाकी के 2 लोग पूरे घर को लूटते हैं। वो लोग वेल्सी के जेब भी उतार लेते हैं और उसे और उसकी बेटी को बाथरूम में बंद कर देते हैं, जो वेल्सी रहती है। अब उसे उसके घर से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। हालांकि वो बाथरूम में बंद थी, तो वो बाथरूम की खिड़की को तोड़ती है और वहां पर से अपने आजू बाजू के लोगों को आवाज लगाती है। अब जो आजू बाजू के पड़ोसी रहते हैं वो उसकी आवाज को सुनते हैं और डायरेक्टली उसके घर के अंदर आ जाते हैं। अब हालांकि जो चोर थे उन्होंने घर का गेट ओपन ही छोड़ा था, जिसकी वजह से आसपास के लोग घर के अंदर सीधा एंट्री करते हैं। वो बेडरूम के और जो दिशित की बॉडी थी वो भी बेड के ऊपर खून से लथपथ गिरी हुई थी। लेकिन तभी जो आसपास के पड़ोसी थे उन्होंने पुलिस को भी कॉल कर लिया था, तो पुलिस सीधा दिशित के घर में आती है। पुलिस भी आते साथ अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। वो ये नोटिस करती है कि जितनी भी अलमारी उनके घर में है, सारी की सारी अलमारी की तिजोरियां टूटी हुई है और उनके घर में हर सामान बिखरा हुआ है। पुलिस दिशित की बॉडी को देखती है और उसे यानी कि पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, जिसके बाद फिर से वह अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। अब उनके घर में सिर्फ 3 ही लोग थे जब यह सब कुछ हुआ था। पहला दस्यु जिसकी अब हत्या हो चुकी है, दूसरी वेल्सी और उनकी 1.5 साल की बेटी। अब वो 1.5 साल की बेटी तो कुछ कह नहीं सकती थी, जिसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही एविडेंस बचा था और वो वेल्सी थी। लेकिन वेल्सी का भी रो रो कर काफी ज्यादा बुरा हाल हो गया था, जिसकी वजह से उस वक्त उससे बयान लेना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। अब जो पुलिस थी है वो वेल्सी को संभलने के लिए कुछ टाइम देती है, लेकिन हकीकत में जिस इंसान का कत्ल हुआ था वो कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि पूरे सूरत का सबसे फेमस टेक्सटाइल बिजनेसमैन था, जिसकी वजह से जो पुलिस थी उसके ऊपर इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा प्रेशर था। धीरे धीरे ये खबर मीडिया में भी आना शुरू हो जाती है, जिसके बाद जो पुलिस थी है वो आजू बाजू के सारे सीसीटीवी फुटेज को निकाल करके चेक करती है, जिसमें यह पता चलता है कि लगभग 945 पे दिशित अपनी गाड़ी में अपनी फैमिली को लेकर के घर वापस आ रहा था। लेकिन तभी उनके पीछे एक ऑन्टो भी आ रहा था। लेकिन जैसे ही दिशित अपने घर के सामने पहुंचता है, तो वो जो पर्टिकुलर ऑटो रहता है वो यू टर्न ले लेता है। लेकिन तभी कुछ टाइम के बाद वो सेम रास्ते से 2 लोग आते हैं और वो 2 लोग कहीं और नहीं बल्कि दिशित के घर के अंदर एंट्री लेते हैं, जिसके बाद तकरीबन 11 बजे वो दीक्षित की गाड़ी लेकर के वहां पर से भाग जाते हैं। नाउ अब जो पुलिस थी है वो इस पर्टिकुलर सीसीटीवी के आधार पे वेल्सी से बयान लेती है। तो वेल्सी ये बताती है कि वो उस दिन अपने रिश्तेदार के घर गए हुए थे, लेकिन जब वो अपने रिश्तेदार के घर से वापस आ रहे थे तो उसके कुछ टाइम के बाद उनके घर में 3 चोर आ जाते हैं और वो
जो तीन चोर थे वो दीक्षित के ऊपर अटैक करते हैं और पूरे घर को लूट लेते हैं, जिसके बाद वो वेल्सी के भी सारे गहने उतरवा देते हैं और उसे और उसकी बच्ची को बाथरूम के अंदर बंद कर देते हैं। यहाँ पर जो पुलिस थी वो काफी ज्यादा शॉक थी, क्योंकि उसी दिन जो दिशित के माँ बाप थे वो घर से बाहर फौरन गए हुए थे और उसी वक्त पूरे सूरत में दिशित का कोई भी रिश्तेदार था ही नहीं। तो ये जो चोर उनके घर में एंट्री करे थे, इन्हें ये परफेक्ट टाइम बताया तो बताया किसने? अब जो पुलिस थी है वो वेल्सी के रिश्तेदार के घर जाती है, जहां पर वो लोग डिनर के लिए गए हुए थे, लेकिन वहां पर भी पुलिस को कुछ नहीं मिलता। लेकिन यहां पर पुलिस को ये चीज का पक्का शक हो चुका था कि कोई भी इंसान चोरी करने के लिए इतने परफेक्ट टाइम पे कैसे आ सकता है। तो जो पुलिस रहती है उसे ये चीज साफ साफ समझ में आ गई थी कि कोई ना कोई तो ऐसा इंसान है जो घर का है और वो इस चोरी में इवॉल्व है, जिसके बाद जो पुलिस थी है वो जितने भी लोगों से पूछताछ कर सकती थी, जो बेसिकली दीक्षित के साथ इवॉल्व थे, वो उन सबसे पूछताछ करती है। लेकिन एट द एंड पुलिस को कुछ भी चीज नहीं मिलती, जिसके बाद जो पुलिस थी है वो वापस से इस केस को शुरू से इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है। जिसके बाद पुलिस ये नोटिस करती है कि अगर कोई दीक्षित के घर में घुसा होगा तो वह जरूर जबरदस्ती ही घुसा होगा। लेकिन यहां पर जो गेट था वो पूरा सही सलामत था, जैसे कि कोई इंसान ने पहले से ही गेट को ओपन करके रखा हो कि वो चोर ऑटोमेटिक घर के अंदर आ जाए। लेकिन तभी पुलिस एक और चीज नोटिस करती है कि अगर वो चोरों ने दिशित को मारा तो उन्होंने वेल्सी और उस 1.5 साल की बेटी को क्यों नहीं मारा? क्योंकि जब वो दिशित को मार सकते थे तो वो वेल्सी और उस 1.5 साल की बेटी को भी मार सकते थे। और तभी पुलिस ये चीज नोटिस करती है कि यहाँ पर जो वेल्सी है उसने तो ये बताया है कि जो घर है उसमें 3 लोग आए थे, लेकिन हकीकत में सीसीटीवी कैमरे में तो सिर्फ 2 ही लोग थे। जिसके बाद जो पुलिस थी है उनका सत कहीं और नहीं बल्कि सीधा वेल्सी के ऊपर जाता है। नाउ वो वेल्सी से इंटरोगेट सेशन करने के लिए उसे पुलिस स्टेशन बुलाती है। शुरुआत में तो वंसी ये सार चीजों से नकार रही थी, लेकिन जैसे ही उसके बाद हल्का सा लेवल बढ़ाया गया तो वंसी ने अपने मुंह से ही सब कुछ सच सच उगल दिया। जिसके बाद वेल्सी ने ये बताया कि जब वो लोग डिनर करके घर वापस लौटे थे तो उसने ही गेट को ओपन छोड़ दिया था, ताकि वो जो 2 लोग हैं वो घर के अंदर आ सके। वो 2 लोगों ने मुंह पे मास्क लगाया हुआ था और हाथ में ग्लव्स पहने हुए थे। वो डायरेक्टली उनके बेडरूम के अंदर आते हैं और वो सीधा दिशित के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद वो दोनों मिलकर के दिशित को मार देते हैं। और यह सारी चीजें जो वेल्सी थी वो अपनी आंखों से देख रही थी। जिसके बाद जो वेल्सी रहती है वो उन दोनों लड़कों के साथ मिल्क के पूरे घर के सामान को इधर उधर कर देती है और साथ ही साथ सारी अलमारियों को खोलती है और सारे लॉकर को भी तोड़ देती है। लगभग वो 50 लाख रुपए देती है और खुद को अपनी बच्ची के साथ बाथरूम के अंदर बंद करवा देती है। नाउ अब जो पुलिस थी है उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तो यहां पर वंसी ने ऐसा किया ही क्यों? तो वेंसी ये बताती है कि दिशित से शादी होने के पहले उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था सकेत, और ये दोनों शादी तो करना चाहते थे, लेकिन ये दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते थे। तो हकीकत में ये कजिन ब्रदर और सिस्टर कहलाते। अब जैसे ये बात ये दोनों ने अपनी अपनी फैमिली को बताई तो इनकी फैमिली शादी करवाने से इनकार कर दी। जिसके बाद जो वेल्सी की फैमिली थी उसने वेल्सी की शादी दिशित से करवा दी। नाउ जो वेल्सी थी और दिशित है, ये दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन तभी जनवरी 2016 में जो वेल्सी रहती है वो अपने एक फैमिली फंक्शन में गई होती है, लेकिन तभी उसकी मुलाकात वहां पर सकेत से होती है। वो दोनों हल्की फुल्की बात करते हैं और अपने नंबर को एक्सचेंज कर देते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे वो चैट्स में बात करने लगते हैं और उन दोनों का प्यार वापस